जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि 2024 में जो चीनी है, जो चाइनीज लोग हैं, वो यहाँ पर पैदा करने जा रहे हैं ड्रैगन बेबीज। अब देखिए, आप न्यूज़ चैनल में कई सारे आर्टिकल्स अभी देखोगे कि चाइना जो है वो होप कर रहा है कि ड्रैगन बेबीज जो है उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, उसको फिर से एक रफ्तार दे सकता है। लेकिन क्या है ये ड्रैगन बेबीज, चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, यूपीएससी और बाकी स्टेट पी से रिलेटेड जीएस 1 2 3 4 सभी कोर्सेज अवेलेबल है। प्रीलिम्स और मेन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोवेस्ट प्राइस में। तो डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। अब देखिए, अगर हम चाइनीज़ की पॉपुलेशन देखते हैं तो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है। मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बेसिकली यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है। अब ये सेवरल रीजंस की वजह से हो रहा है। सबसे पहले तो जो चाइना है उसकी पॉपुलेशन जब बहुत ज़्यादा स्पाइक की थी, उसके बाद जो चाइना है उसने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी। वन चाइल्ड पॉलिसी मतलब हर घर में सिर्फ एक ही बच्चा जो है पैदा होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ज़बरदस्ती की अबॉर्शन, मतलब फोर्सफुल अबॉर्शन, स्टेरिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो अपनाई थी। और उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि यार ये ह्यूमन राइट्स जो है उसके अगेंस्ट में जा रही है चाइनीज़ सरकार, और ये बहुत गलत कर रही है। और इसी का नतीजा है कि अब चाइना जो है वो चाह रहा है कि उसकी पॉपुलेशन बढ़े, वो चाह रहा है कि उसकी पॉपुलेशन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। पर उसके पीछे का रीज़न जो है वो क्या है? अब देखिए, आसान शब्दों में मैं आपको जो पॉपुलेशन है उसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए क्या है, एक बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, ये हम समझ लेते हैं कि ये जो बच्चा है ये मतलब 15-16 साल के अंदर का है, 18 साल के अंदर का है। एंड देन ये जो आदमी है वो यहाँ पर 18 to 60 ईयर्स तक का है। एंड देन ये 60 के ऊपर के हैं। अब इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन कौन सी है या फिर डिपेंडेंट लोग यहाँ पर कौन से हैं, तो आप बोलोगे ऑब्वियस है समझना, ये जो है ये डिपेंडेंट है और ये जो है ये डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि जो कमा रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंसी उनकी बढ़ जाती है। अब कमाने वाला कौन है? तो ये इंसान है। ये इंसान को इस बच्चे को भी संभालना है और यही इंसान को इन बुजुर्ग इंसान को भी संभालना है। अब ये संभालेंगे कैसे? इनको काम करना पड़ेगा, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? अब जो काम कर रहा है वो बेसिकली क्या कर रहा है? जो काम कर रहा है वो देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है, देश की इकोनॉमी को आगे लेकर जा रहा है। तो इसी तरीके से जो वर्किंग पॉपुलेशन है, हर देश चाहता है कि वर्किंग पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। जितनी ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन रहेगी उतना ही ज़्यादा जो इकोनॉमी है उसमें वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। क्योंकि देश के लिए भी अगर आप देखोगे तो जो जो बच्चे हैं वो तो ठीक है, फ्यूचर है, फ्यूचर में वर्किंग पॉपुलेशन में आ जाएंगे तो फ्यूचर में ये देश को ज़्यादा पैसा कमा कर दे सकते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग है ये तो उनके लिए बर्डन हो गए, देश के लिए बर्डन है। क्यों बर्डन है? क्योंकि उनके लिए जो सरकार को अलग अलग सहूलत देनी पड़ती है, सब्सिडीज देनी पड़ती है, वो तो करना ही है। उसी के साथ साथ देश के लिए वो कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कर भी नहीं रहे हैं। और इसी वजह से सरकार जो है वो चाहती है कि जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो कम से कम रहे और जो वर्किंग पॉपुलेशन है या फिर जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो फिर अब प्रॉब्लम यहां पर यह होता है कि फिर सरकार क्यों रोकती है कि यार पॉपुलेशन तो फिर बढ़ने दो, जितनी बढ़ना है बढ़ने दो, उसमें क्या दिक्कत हो रही है? तो फिर क्यों वन चाइल्ड पॉलिसी या फिर बच्चे दो ही अच्छे, इस तरह की चीजें अपनाते हैं? उसका कारण यह है कि जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस प्रोपोर्शन में जो वर्किंग फोर्स है उनको काम मिलने में भी दिक्कत होती है। क्योंकि पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा रहेगी तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो काम ढूंढेगी कहां से? वो काम के लिए कितना कॉम्पीट करना पड़ेगा। और अगर इनको जो वर्किंग पॉपुलेशन है इनको अगर काम ना मिल पाए तो फिर ये डिपेंडेंट हो जाएंगे, और ये अगर डिपेंडेंट होना शुरू हो गए तो फिर और भी बड़ी दिक्कत जो है वो सरकार के लिए हो जाती है। और वो दिक्कत में क्या आता है? जो सब्सिडीज है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है ना। हमने सब्सिडीज देखा है कि भाई चावल अगर चाहिए, अगर राशन चाहिए तो वो कम से कम पैसों में देना पड़ता है। तो ये क्या है? सरकार के ऊपर आर्थिक दबाव है, सरकार के ऊपर आर्थिक जिम्मेदारी है कि सरकार को इस तरीके की जो सब्सिडीज है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। इससे सरकार चाहती है कि जो पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन है उनका पूरे तरीके से उपभोग लिया जाए। किस चीज के लिए? देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। डिविडेंड वो किस तरीके से देंगे, जो जो देश है उसको फायदा किस तरीके से पहुंचाएंगे, और यही फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचा सके, इसके लिए सरकार ये भी चाहती है कि पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में रहे। पॉपुलेशन वो कम रहे, एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो सरकार को रिसोर्सेस प्रोवाइड करने में दिक्कत होगी, रिसोर्सेस वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। मतलब समझ लीजिए अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई तो भाई अनाज अनाज तो उतना ही उग रहा है, तो अनाज देंगे कहाँ से? अनाज प्रोवाइड कहाँ से करेंगे?
ये दिक्कत आ जाती है। लेकिन जब एक देश की एज बढ़ना शुरू होती है, जैसे अभी अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो मेडियन एज मानी जाती है, वो 29-30 के आसपास मानी जाती है। वही चाइना की अगर आप देखोगे तो 40 के प्लस मानी जाती है। तो समझ लीजिए वहाँ का हर व्यक्ति 40 प्लस है। मतलब उनकी अब वर्किंग पॉपुलेशन जो है, जो उनको प्रॉपर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती है उनकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, वो सिर्फ समझ लीजिए आगे के 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल बचे हुए हैं। वही इंडिया के अभी 30 साल बचे हुए हैं, जहाँ पर ज़बरदस्त एंथुसियाज़्म के साथ जो इंडिया का यूथ है, वो बहुत ज़बरदस्त कारनामे कर सकता है और इंडिया की इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ पर लेकर जा सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो चाइना है, वो ये चाह रहा था स्टार्टिंग में जब उसने वन चाइल्ड पॉलिसी लाई थी कि भाई ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, ताकि रिसोर्सेज़ कंट्रोलेबल तरीके से बाँट सके, तो वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आ गए। लेकिन फिर उनको पता चला कि भाई वन चाइल्ड पॉलिसी लाने के बाद हुआ क्या है? उनके साथ बड़ी दिक्कत हो गई। वन चाइल्ड पॉलिसी लाने की वजह से क्या हुआ कि उनका जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होने लगी। अब पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगी तो उसी के साथ-साथ क्या हुआ, ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ये वर्किंग मतलब चाइल्ड आ ही नहीं रहे थे, बच्चे आ ही नहीं रहे हैं। वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो सैचुरेट हो रही है। सब वर्किंग पॉपुलेशन में जा रहे हैं। तो अब क्या है, बच्चे पैदा करो। तो इसलिए वन चाइल्ड पॉलिसी जो लाई गई थी चाइना के द्वारा, उसको खत्म कर दिया गया 2015 में। उन्होंने कहा कि 1 नहीं, 1 नहीं, अब 2 बच्चे तुम पैदा कर सकते हो, 2 बच्चे तुम रखो। लेकिन फिर उसके बाद चाइना को पता चला कुछ साल के बाद कि यार ये टू चाइल्ड पॉलिसी भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो रही है, क्योंकि बच्चे पैदा कर ही नहीं रहे, बच्चे पैदा हो ही नहीं रहे। इसी वजह से जो चाइना है उसे टू चाइल्ड पॉलिसी को भी रिलैक्स कर दे कि भाई तुम 3 बच्चे भी पैदा कर सकते हो, बस पैदा करो। पैदा करोगे तो ही ये जो बच्चे हैं ये कुछ साल के बाद, 10 साल के बाद वर्किंग एज में आएँगे, और वर्किंग एज में आएँगे तो ही चाइना की इकोनॉमी जो है 10 साल के बाद बढ़ेगी। नहीं तो फिर 10 साल के बाद तो हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो तो पूरी रिटायर हो जाएगी। वो रिटायर हो जाएगी तो वो डिपेंडेंट होंगे, तो उनको कौन चलाएगा? चाइना की इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगी? ये सबसे बड़ी समस्या जो है चाइना के सामने आ रही थी। लेकिन ये भी यहाँ पर उनका जो एक मतलब एक बोल सकते हैं कि एक मास्टर स्ट्रोक, ये पूरा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि देखिए क्या है, पॉपुलेशन, अब कोई भी जो पॉपुलेशन है या फिर कोई भी अगर हस्बैंड वाइफ है, वो सबसे पहले बच्चा किस तरीके से पैदा करते हैं, उसके पीछे कारण ये है या रीज़न्स ये होते हैं कि चलो यार एक बच्चा होगा। अब एक ही क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी बढ़ गई है कि भाई एक का स्कूलिंग अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए 1 साल का तो यूँ ही चला जाता है ना? सिर्फ़ स्टार्टिंग का देने में। फिर उसके बाद फीस जो है वो जाती है, एंड देन उसके बाद जो स्कूल्स हैं वो क्या करते हैं, हर साल कुछ न कुछ माइन्यूट सा चेंज कर लेते हैं यूनिफ़ॉर्म में, जिससे कि अब यूनिफ़ॉर्म भी तुमको हर साल खरीदना पड़ेगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी बढ़ गई है। छोड़ो यार, एक ही बच्चा जो है वो सही है। खाने की चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो गई है, देन उसके बाद जो कपड़े हैं वो इतने कॉस्टली हो गए हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए भाई एक ही बच्चा जो है वो सही है, इसलिए एक ही बच्चा रखो। तो अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि अब सरकार जो है वो चाह रही है 3 बच्चे हो, लेकिन अब जो कपल है वो चाह रहे हैं कि एक ही बच्चा सही है, और हम यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं 2 बच्चे या 3 बच्चे। इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है इसका भी कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ा चाइना के पॉपुलेशन पर, और चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर ही नज़र आई। आप यहाँ पर देख सकते हो चाइना की जो पॉपुलेशन है वो कम होने से यहाँ पर जो वर्किंग पॉपुलेशन है, अब वर्किंग पॉपुलेशन पहले क्या थी, पहले समझ लीजिए एक एवरेज एज जो है जो वर्किंग पॉपुलेशन की है वो थी 25 साल। तो वो एकदम नौजवान, एकदम खतरनाक कि यार कुछ भी काम मिलेगा वो कर लेंगे, वो समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल 20 रुपये में भी काम शुरू कर रहा था। लेकिन अब यही जो 25 साल वाला आदमी था, ये अब कितने पहुँच गया है, 35 साल पे पहुँच गया है। अब वो 20 रुपये में काम ही नहीं करना चाह रहा, वो बोल रहा है मेरे पास एक्सपीरियंस है, आई हैव दिस एंड दैट, तो मैं अब यहाँ पर 100 रुपये में काम करूँगा। लेकिन जो लोग हैं, जो बाहर के देशों में जो लोग चाह रहे हैं कि काम करे, उनको चाहिए 20 रुपये में, 30 रुपये में काम करने वाला इंसान। अब वो कहाँ मिल रहा है? वो मिल रहा है इंडिया में, क्योंकि इंडिया की यंग पॉपुलेशन है। तो इसलिए इंडिया में अब ज़्यादा कंपनीज आ रही है, क्योंकि उनको जो लेबर है वो चीप लेबर मिल रहा है, तो इसलिए इंडिया में आ रही है। चाइना जो है वहाँ से निकल निकल कर इंडिया में आ रही है, इससे चाइना की इकोनॉमी जो है वो भी हैम्पर हो रही है। इससे जीडीपी ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वो भी यहाँ पर डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी कम यहाँ पर हो गया है, और फ्लैट या फिर डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर ही हमें देखने को मिल रहा है। और इसी चीज़ की वजह से चाइना काफ़ी वरीड है, और चाइना चाहता है कि नहीं यार अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा होना चाहिए, और इसीलिए अब काफ़ी होपफुल है, क्योंकि इस साल के 2024 में 10 फरवरी के बाद से ड्रैगन ईयर आ रहा है। अब यहाँ पर ड्रैगन बेबीज़ मतलब क्या है? क्या सही में ड्रैगन के बच्चे पैदा हो रहे हैं? जी नहीं। यहाँ पर ड्रैगन बेबीज़ मतलब क्या होता है कि एक मिथिकल ड्रैगन्स है, जिनको 2 मेन इससे रेफ़र किया जाता है। एक है चाइनीज़ ज़ोएडिक,
यहाँ पर ड्रैगन बेबी को रेफर किया जाता है जो बच्चे ईयर ऑफ ड्रैगन में पैदा हो रहे हैं। जो चाइनीज कैलेंडर है उसमें एक ड्रैगन ईयर होता है, ठीक है, वो हर 12 साल में आता है। तो अभी 2024 में ड्रैगन ईयर आया है। अब इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो काफी ऑस्पिशियस होते हैं, पैशनेट होते हैं और ग्रेटनेस अचीव करते हैं। कौन कौन से थे वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये ग्रेटनेस अचीव करते हैं, इसलिए यहाँ पर चाइना काफी खुश है कि यार चलो अब 2024 में काफी बच्चे जो है वो यहाँ पर पैदा होंगे और ग्रेट बच्चे जो है वो पैदा होंगे। तो ये यहाँ पर इसलिए चाइना होपफुल है। यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, आप पॉज करके देख सकते हो, है ना। ये सब जो है वो ड्रैगन ईयर में ही पैदा हुए हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना में जो पैदा हो रहा है, चाइना इस लैंड पर नहीं है, ड्रैगन ईयर है। तो ये ड्रैगन ईयर में जो भी बच्चे अभी पैदा होंगे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बोल सकते हैं वो यहाँ पर जो ड्रैगन बेबीज है वो कहलाए जाते हैं और ये काफ़ी ग्रेटनेस अचीव करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए चाइना होपफुल है। लेकिन समस्या यही है कि जो पेरेंट्स है वो बच्चा ही नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि एक ही बच्चा जो हमारा रहना चाहिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ये ज़्यादा हो गई है ना। तो ये बहुत बड़ी समस्या जो है वो देखने को मिल रही है और इसी के साथ चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है, प्रमोट कर रही है कि भाई ज़्यादा बच्चे आना चाहिए। इसलिए काफ़ी खुशहाली अभी 2024 में चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अब इंडिया अगर हम देखते हैं तो इंडिया की जो मेडन एज अभी चल रही है वो 28.2 ईयर्स की चल रही है। तो इसलिए इंडिया जो है उसके पास अभी काफ़ी बड़ा मौका है और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्किंग पॉपुलेशन अभी आगे के 10, 20, 30 साल तक काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिया जो है वो आगे बढ़ सकता है। काफ़ी अच्छे तरीके से जो सही लेबर है वो प्रोवाइड कर सकता है बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, जिससे कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में आएगा। इन्वेस्टमेंट आएगा तो अपने आप चीज़ें आगे बढ़ेगी, जो इकोनॉमी उसको फ़ायदा मिलेगा और यही चीज़ में चाइना लैग कर रहा है। तो अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम चाइनीज़ इकोनॉमी को ओवरटुक भी कर सकते हैं। आने वाले हो सकता है कि 10-15 साल में ये चीज़ जो है हमें देखने को मिले और जो डिपेंडेंसी है हमारी वो भी बाकी देशों पर कम हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इतनी यंग पॉपुलेशन रहने की वजह से एक डोमिनेटिंग फैक्टर आता है जो कि अभी हाल ही में हमारे जो विदेशी जो नीति है उसमें हमें देखने को मिलती है ना? जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारे फॉरेन डिप्लोमेसी है उसमें हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।